क्वेश्चन नंबर 149 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन ईजिली, बहुत आसानी से, इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। ध्यान से, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप माने जैसे ये सल्फ़र दिया है तो सल्फ़र के बारे में आपको पता करना है क्या सल्फ़र जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप में अदर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सल्फ़र में इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से होगा। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन सल्फ़र में यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, सल्फ़र होता है, फिर सेलेनियम होता है, फिर टेलुरियम होता है और ऑक्सीजन बिल्कुल पीछे होता है। ठीक है ना, तो बात तो सही है, सल्फ़र में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एडिशन। सोडियम, लिथियम ग्रुप फर्स्ट में क्या हो जाता है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। थर्ड पीरियड वालों का ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड वालों से, ये रूल लागू होता है केवल पी ब्लॉक में। ठीक है ना, तो ली ना की रब से इस तरह से चलता है। तो लिथियम मतलब सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिथियम का होता है, यानी कि सोडियम के रिस्पेक्ट में लिथियम में इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो ये गलत हो गया। फ्लोरीन क्लोरीन वाले में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, फिर ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे चलता है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, यहाँ पर फॉस्फोरस में ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम होगा। नाइट्रोजन का कम क्या, ग्रुप में ही कम होगा पॉजिटिव के कारण। खैर, तो कुल मिलाकर बात ये है, कहता है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से होगा अपने ग्रुप में, तो सल्फर आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 151। O से O-2, देखिए O से जब O- बना होगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइंड हुआ। O से O-2 जब बना तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइंड हुआ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होता है ज़्यादा, और यही कारण है कि दोनों का जो सम होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल के आए वो तो पॉजिटिव निकल के आए। यहाँ एक्सोथर्मिक बोला जो कि गलत है। अब आप सोचिए, जब आप Mg से Mg+2 बनाते हो, Mg से Mg+2 बनाते हो तब इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। Mg+ बनाओगे फिर Mg+2 बनाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, ये सब के सब एंडोथर्मिक होते हैं। Mg से Mg+2 जब आप बना रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक। तो Mg+2 में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और फिर ये बनाओगे तो ये तो एक्सो होगा, यहाँ एंडो लिख दिया जो कि गलत हो गया। एन, नाइट्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो एंडोथर्मिक होता है, बिल्कुल सही। इसका तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण, तो ये बिल्कुल सही है। Fe+2 से जब आप Fe+3 बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगा, एंडोथर्मिक होगा। यहाँ एक्सो लिख दिया जो कि गलत है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, इसमें पहले तो गलती है, यहाँ पर बेरिलियम होगा ब्रोमीन की जगह पर। देखिए बाकी सब ऑप्शन में देखिए आप बेरिलियम है ना, तो क्या है, बेरिलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। इन सब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर
आपको बताना है। तो आप गौर से देखिए, ये सारे सेकेंड पीरियड वाले हैं, ये थर्ड पीरियड वाला है। थर्ड पीरियड वाले का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, और नाइट्रोजन का पॉजिटिव होगा, और बेरिलियम में पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है तो इसका भी पॉजिटिव होता है, ग्रुप सेकेंड वालों के कारण होता है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो नाइट्रोजन, फिर ग्रुप सेकेंड ये का जो ऑर्डर होता है, और फिर होता है इनर्ट गैस। तो इनर्ट तो कोई यहाँ पर है नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है, क्लोरीन सबसे आगे आएगा इस ऑर्डर में। नाइट्रोजन बेरिलियम में जब पीछे की बात करेंगे तो नाइट्रोजन फिर बेरिलियम। इतना ऑर्डर क्लियर हो चुका है। अब ढूंढिए, ढूंढने का टाइम है। क्लोरीन सबसे आगे और नाइट्रोजन बेरिलियम सबसे पीछे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बेरिलियम बीच में, नाइट्रोजन बीच में। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। नाइट्रोजन पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव, इन सब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है, तो गलत हो गया। क्लोरीन आगे दे रखा है, नाइट्रोजन बेरिलियम, ठीक है ना। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्ट का होता है। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, तो यहाँ गड़बड़ी है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो क्लोरीन हो गया, फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन हो गया, फिर कार्बन हो गया, और इन दोनों का पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में भी नाइट्रोजन का ज़्यादा, बेरिलियम का कम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 152। 152 में देखिए यहाँ पर दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, सॉरी इसे नहीं लिखेंगे, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन दिया है, और यहाँ फ्लोरीन दिया है। कहता है मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है। मोस्ट निगेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है ना। यानी कि डेल एच ई जी जो है ना, ये मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम देखो, ये सेकेंड पीरियड वाला है और ये थर्ड पीरियड वाला है, तो थर्ड पीरियड वाले का ज़्यादा होगा। यहाँ पर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में बात करें तो इसी का, और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन में बात करें तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करें, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी होता, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा, यहाँ इसका ज़्यादा, यहाँ इसका ज़्यादा, यहाँ इसका ज़्यादा, तो इसका सबसे ज़्यादा होता क्लोरीन, ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऑर्डर चलता है 3-2-3-2। तो क्लोरीन के बाद कौन हो जाता, फ्लोरीन, फिर उसके बाद सल्फर हो जाता, ठीक है। खैर, फॉस्फोरस जो है ना, फॉस्फोरस, इसका तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगा, कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p3। वैसे इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है, नाइट्रोजन जैसा पॉजिटिव नहीं होता, होता तो निगेटिव है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का पॉजिटिव होने के पीछे कारण है, एक तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा साइज छोटा है, ठीक है ना। सेकेंड पीरियड वालों से ज़्यादा थर्ड पीरियड वालों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, कारण थर्ड में इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से हो जाता है, सेकेंड में इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से नहीं होता, साइज छोटा है, रिपल्सन ज़्यादा है, ठीक है ना। खैर, तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगा, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा और फॉस्फोरस का सबसे कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।